बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज मी तैमूर हसन और आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो स्टूडेंट भी 2024 का एमडी कैट देने जा रहे हैं तो आपके लिए लास्ट 30 डेज फॉर्मूला लेके आए हैं कि आप लोग अपने आखिरी 30 दिन के अंदर कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों को प्रॉपर एक लेआउट नहीं मिल पाया या एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप लोग इस एमडी कैट को एज ऑप्शन दे रहे हैं तो आपके पास बाकी कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं एमडी कैट के साथ साथ, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस एक वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप चैनल को भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग इसके सिलेबस के बारे में और वो सारी चीजें जानते हैं और यहाँ पे ये मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं कि कितना वेटेज है आपके सब्जेक्ट्स का। जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बायो के 68 एमसीक्यूज है और उसका परसेंटेज 34 है, केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज है, फिजिक्स के 54 है, इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज है, लॉजिकल रीजनिंग के 6 और टोटल आपके पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज 200 है और इनकी परसेंटेज 100 है। ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले प्री डिफाइन है, आप लोग सब जानते ही हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा टारगेट है आप लोगों के साथ टाइम टेबल डिस्कस करना कि आप अपने आप को कैसे यूटिलाइज करेंगे, अपने ये 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इनको कैसे फ्रूटफुल बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप आप लोगों के लिए, टाइम टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट प्रियोरिटी को डिस्कस करेंगे, किन सब्जेक्ट्स को एज अ प्रियोरिटी आप लोगों ने डील करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल आप लोगों के पास 19 चैप्टर्स हैं। अब इसके टोटल हमारे पास 19 चैप्टर्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इसके टोटल आप लोगों के पास चैप्टर है 1 से लेके 19 तक और जो पीएमडीसी ने नंबरिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंगली इसके 19 चैप्टर्स हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आप लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रोविंस वाइज अगर मैं बात करूं, यूएचएस के थ्रू आप एमडी कैट दे रहे हैं वो आप लोगों का टारगेट है, या सिंध वाले स्टूडेंट डाओ को और बलूचिस्तान वाले बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह और जो इस्लामाबाद वाले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप सबका जो ये सिलेबस है ये सेम है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या पैटर्न होगा वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने कौन से जो एरियाज है उन पे ज्यादा टारगेट करना है। सबसे पहले जितने भी आप लोगों का बोर्ड है उसका जो सिलेबस होता है, यहाँ पे मैं ये पहले नंबर पे मेंशन करने लगा हूँ। आपका जो बोर्ड का सिलेबस है, जो भी आपके रेलिवेंट बोर्ड सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सबसे पहले आप लोगों ने करने। बोर्ड सिलेबस के एक्सरसाइज एमसीक्यूज इसको सबसे पहले आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी बुक रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। बुक रीडिंग आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, बुक रीडिंग आप लोगों की अच्छे तरीके से होनी चाहिए और इसके लिए जितनी मेन चीजें होंगी उनको आप लोगों ने साथ साथ हाईलाइट करते जाना है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जितना भी नोमेनक्लेचर बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हमारे पास टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे मेंशन भी आप लोगों को करके दे देता हूँ। जैसे देखिएगा हमारे पास जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसको आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ऑर्गेनिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर स्पेशली हमारे पास नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोमेनक्लेचर इसको भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर लेना, स्पेशली जो नोमेनक्लेचर हमारे पास लास्ट चैप्टर्स का आ जाता है। जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह, इसके बाद जो ईस्टर है उनके फ्लेवर्स वगैरह, इस तरह की जितनी चीजें उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है अपने पूरी केमिस्ट्री के अंदर। और इसी तरह पार्ट 1 के जितने आपके टॉपिक्स वगैरह उनको भी अच्छे तरीके से आपने करना है। इसके बाद अगर हम मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है फिजिक्स। अब फिजिक्स का आप लोगों को पता है टोटल आप लोगों के 13 चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आप लोगों के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके जो उन्होंने नंबरिंग की हुई है 13 तक। और इस चैप्टर फिजिक्स के अंदर, इन सारे चैप्टर्स के अंदर किन किन चीजों पे आप लोगों ने फोकस करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज लास्ट पे भी बताऊंगा, आप लोगों ने फॉर्मूला शीट बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला शीट का फायदा क्या होता है, आप एक ही जगह पे फॉर्मूला शीट में ये आपको फायदा मिलता है कि आप एक ही जगह पे क्या क्या चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके आप लोगों को यूनिट्स पता चल जाते हैं, बेस में आ जाते हैं जो उनके ड्राइव यूनिट है और जो जितना उनके एसआई यूनिट्स होते हैं वो सारे आपको पता चल जाते हैं। साथ में आपको उनकी डायमेंशंस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो फॉर्मूला शीट्स के बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिल जाते हैं और साथ में आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशनशिप भी पता चल जाता है कि फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो इन सारी चीजों का आपको फायदा मिलेगा फॉर्मूला शीट बनाने में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, एक तो फॉर्मूला शीट आप लोगों ने बना लेनी है और इसके बाद जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं उनकी आप लोगों ने एटलीस्ट 1 टाइम रीडिंग लाजमी करनी है। रीडिंग का सिर्फ फायदा नहीं होगा जस्ट आपने अगर सिंपल रीडिंग कर ली, रीडिंग के साथ साथ मेन चीजों को हाईलाइट करते जाना है। अब हाईलाइट करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि वो चीजें आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएंगी साथ साथ, तो हाईलाइट भी करते जाना आप लोगों ने इन चीजों को। और फिजिक्स के लिए इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं 1 शॉट लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं जितने ग्राफ के प्रॉब्लम है, जितनी
ये डायमेंशन वगैरह और इस तरह की चीजें उनके बारे में मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि आपके एमडी कैट 2024 में बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं तो हमारे पास आ जाता है बायो। अब बायो के भी हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया। अब इसके अंदर भी आपने दो तीन चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पे चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं? चैप्टर्स हमारे पास चैप्टर 1 से लेकर 13 तक। इसमें भी आप लोगों ने दो तीन चीजों पे फोकस करना है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है आप लोगों की बुक रीडिंग। आप लोगों ने बुक रीडिंग अच्छे से कर लेनी है, या आप लोग अगर कहीं पे भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो नोट्स हैं उधर से इसके साथ साथ प्रैक्टिस आप लोगों ने करते जाना है। बुक रीडिंग के साथ साथ आप लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हर एक सब्जेक्ट की आपको करना पड़ेगी। इसमें यह होगा कि जो बायो के जितने टॉपिक्स है ना, उनकी आप रीडिंग करते जाएंगे तो इसका स्टफ, इसका आपको ज्यादा वेटेज नजर आएगा कि बायो के जो चैप्टर्स के अंदर जितना स्टफ है, केमिस्ट्री की रीडिंग इजी हो जाती है, फिजिक्स में इजी हो जाती है, बायो में थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए चीजों को हाईलाइट करें और साथ में फौरन से उसके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करते जाएं। तो ये आप लोगों की बायो के रिलेटेड भी इंशाल्लाह काफी हद तक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पोर्शन आ जाता है इंग्लिश का। अब इंग्लिश के अंदर भी हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, और यहाँ पे जो पीएमडीसी ने सिलेबस मेंशन किया हुआ है उसके अंदर कुछ मेन चीजें हमारे पास। एक तो आप लोगों को पता है, आप लोगों के टेंसेस के बारे में है। अब टेंसेस की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक टेंसेस को करना है और एक यूजेस ऑफ टेंस है, यूज ऑफ टेंसेस। इन टेंसेस को कैसे यूज करना है, यानी इसमें करेक्टनेस को चेक करना, और करेक्ट और इनकरेक्ट है तो वो वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, करेक्टनेस को चेक करना या इनकरेक्ट है उसको चीज को करना। और यहाँ पे एक बड़ा मेजर यहाँ पे एक टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस जितने भी हैं उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे और वो सारी क्लॉसेस वगैरह, उन सारी चीजों को आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह और वो सारी चीजें मौजूद है, उधर से आप लोग अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। और अपने इंग्लिश को साथ साथ लेके चले, ये आपको आगे भी बहुत ज्यादा फायदा देगी। अपने इंग्लिश की जो टेंसेज हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इनकरेक्ट सेंटेंसेज हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, कौन सी आ सकती हैं, वो सारी चीजें आपको इंग्लिश के पोर्शन में देखने को मिलेंगी। इसके बाद लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, जिसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज तो 6 हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो लॉजिकल रीजनिंग है इसके अंदर आप लोगों ने ये चीजें देखनी है कि जो हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। इसके अंदर टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं लॉजिकल बिल्डिंग, लॉजिक्स को बिल्ड किया जाता है इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं इनके लिए एक तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल को देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी लॉजिकल के रिलेटेड, एनालिटिकल के रिलेटेड है, वो हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं हमारे डिफरेंट नेट के वन शॉट के अंदर, और इसके अलावा हमने अलग से भी लॉजिकल रीजनिंग की जो वन शॉट लेक्चर्स हैं उनको अपलोड किया हुआ है। तो चैनल को आप लोग स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ये मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपको काफी हद तक हेल्प दे सकते हैं आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ये जो पोर्शन आपका आएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी इसके भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी, और यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करनी है जितने आपके लॉजिकल रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना उनके अंदर टेबल फॉर्मेशन करें। अगर तो लॉजिकल रीजनिंग के रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आप टेबल फॉर्मेशन कर सकते हैं, जब एक टेबल बना लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो ये आपके लॉजिकल रीजनिंग के रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं तो देखें, फिजिक्स का पोर्शन इसको आपने प्रायोरिटी पर रखना है। फिजिक्स के पोर्शन के अंदर अगर न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए उनको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो न्यूमेरिकल टाइप चीजें हैं उनमें दो चीजों को देखना है। एक तो देखना है कि हमें गिवन क्या है और उसने पूछा हुआ क्या है, और डायरेक्ट रिलेशन निकाल लेना उनके अंदर। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप फार्मूला शीट बना रखी होगी, आपने फार्मूला शीट अपने पास बना के रखें, इसको आप चलते फिरते याद किया करें, ताकि जब आप अपने एमडी कैट के एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो अच्छे तरीके से। इसके बाद हम मूव कर लेते हैं, हमारे पास टाइम टेबल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेबल मैं आपके लिए बना रहा हूं यहाँ पे 30 डेज का। आप लोगों के पास टोटल कितने डेज हैं? 30 डेज हैं। अब इन 30 डेज का हमारे पास एग्जैक्ट एक टाइम टेबल क्या बनेगा, देखें मैं सब्जेक्ट वाइज इसको कैटेगराइज करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं दो सब्जेक्ट से जिनका चैप्टर्स वो सेम है। एक हमारे पास बायो है, बायोलॉजी है, और साथ में हमारे पास फिजिक्स है। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों के चैप्टर्स कितने हैं? इन दोनों के 13 चैप्टर्स हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 13 चैप्टर्स हैं इनके। अगर आप लोग ऐसे करें कि आप लोग 2 दिन एक चैप्टर पे लगाएं और फिजिक्स और बायो को आप अलाइन लेके चलें, इन दोनों को एक साथ लेके चलें, तो आप अगर एक चैप्टर को 2 दिन में भी खत्म करते हैं, यानी एक दिन में एक चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, अगले दिन उसका प्रैक्टिस सेशन लगा लेंगे, तो इस तरह आप लोगों के ऑलमोस्ट 26 डेज के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट्स खत्म हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो फिजिक्स है। अब एक दिन में सिर्फ ये 2 चैप्टर ही तो नहीं ना आप लोगों ने पढ़ने हैं, साथ में आप लोगों ने क्या पढ़ना है? साथ में आप लोगों ने दूसरा पोर्शन लगा लेते हैं केमिस्ट्री को
और साथ में इंग्लिश को ऐड करें, केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश। अब देखें केमिस्ट्री और इंग्लिश का आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो केमिस्ट्री है ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके आप लोगों ने डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई टफ चैप्टर है उस पर 2 दिन भी लगा सकते हैं। तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली इसके 19 चैप्टर्स हैं और 19 डेज तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स टफ हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड है, आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है, उन पे 2-2 दिन एक्स्ट्रा लगा ले। तो इसको भी आप लोगों ने खींच के ले जाना है 26 डेज के प्लान के ऊपर। अब 26 डेज के अंदर इनको भी आपने वाइंड अप कर लेना है। अब फिजिक्स और बायो आपकी 26 डेज के अंदर वाइंड अप हो रही है, और साथ में आप लोगों की केमिस्ट्री भी 26 डेज के अंदर वाइंड अप हो रही है, और साथ में अब इंग्लिश को देखें। अब इंग्लिश का आप लोगों ने तकरीबन एक तो ये आपके पास ऑप्शन बनता है कि आप अभी इन्हीं तीनों साइंसेस को लेके चलें। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को लास्ट वाले 2 डेज के अंदर आप कर सकते हैं, यानी जो आपके लास्ट 2 डेज होंगे उनके अंदर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको जितना ताजा ताजा पढ़ के जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और लास्ट पे 1-2 दिन आप लोगों ने लाजमी रिवीजन करनी है। एक स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि लास्ट वाले डेज में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है। लास्ट वाले डेज में फिजिक्स की पूरी फॉर्मूला शीट पढ़ी जाती है, केमिस्ट्री के पूरे नोमेनक्लेचर का ओवरव्यू लिया जाता है, ऐसे ओवरऑल चीजों को पढ़ा जाता है, ना कि पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर को लेकर पढ़ा जाता है लास्ट डेज में। एक्सेप्शनल केस अलग है कि एक स्टूडेंट की बाकी सारी बहुत अच्छी हुई पढ़ी और एक चैप्टर में प्रॉब्लम हो उसको पढ़ रहा है, दैट इज अनदर इशू। लेकिन आप लोग ओवरऑल, मैं आपको बता रहा हूं, ओवरऑल चीजों को आप लोगों ने पढ़ना होता है लास्ट डेज के अंदर। इंशाल्लाह ये टाइम टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप लोग 26 डेज प्लान सेट करते हैं। 26 डेज में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपने कवर करना, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना आप लोगों ने। और इसके बाद लास्ट वाले डेज में आप लोगों ने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसके बाद एक बहुत अहम क्वेश्चन है जिसको यहां पे मैं लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाहूंगा कि आप लोग कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक्स कौन सा है। बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि ट्रिक बताएं, तो यहाँ पे मैं ट्रिक्स आप लोगों को बताता हूँ। देखें, एक तो ये सब लोग आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते यहाँ पे मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ। एक होता है रूल आउट मेथड, कि कुछ एमसीक्यूज को आप लोगों ने रूल आउट कर देना होता है जिनके करेक्ट ऑप्शन जो नहीं लग रहे होते हैं। 4 एमसीक्यूज हैं तो 1-2 पे वैसे ही डाउट होता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, और 1-2 ऐसे डाउटफुल होते हैं कि जिनके बारे में लग रहा होता है कि ये होंगे। तो इस तरह ये वाला एक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो ऑथेंटिक चीज है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को ज्यादातर। अब फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, इस पर मैंने आपको बताया, अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा फिजिक्स के बारे में भी, केमिस्ट्री के बारे में भी। अब फिजिक्स के एमसीक्यूज आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं, इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, फॉर्मूला शीट बना लें। फॉर्मूला शीट आपको बहुत ज्यादा फायदा दे देगी, नंबर 1। दूसरे नंबर पे फिजिक्स का कर लें आप लोग, ग्राफ्स को एक ही जगह पे इकट्ठा कर लें। अब देखें ना, आप लोगों की 4-5 घंटे लगेंगे लेकिन फायदा बहुत देगा। ग्राफ को एक जगह पे कर ले, फॉर्मूला शीट कर ले। अब इस फॉर्मूला शीट से क्या क्या पता चलेगा, यूनिट्स के बारे में पता चलेगा, डायमेंशंस आपको सारी पता चल जाएंगी, और कोई चीज स्केलर है या वेक्टर है उसके बारे में पता चल जाएगा, यानी उसकी नेचर के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला शीट देगा। ग्राफ के बारे में कर ले, और इसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे होते हैं उनको प्रैक्टिस करना। और न्यूमेरिकल के अंदर स्पेशली आपको बताऊंगा कन्वर्जन पे फोकस करना है। कन्वर्जन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही होती है, बायो वाले स्टूडेंट है, मैथ्स नहीं पढ़ा होता है तो इसमें प्रॉब्लम हो रही होती है, यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्जन पे खास फोकस करना है। जब छोटा यूनिट बड़े में जाता है तो डिवाइड होता है, और बड़ा यूनिट छोटे में आता है तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में करेंगे 5 × 1000 तो 5000 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक सी चीज आपको बता रहा हूँ। इस तरह सेंटीमीटर मीटर में जाएगा तो डिवाइड होगा, मीटर सेंटीमीटर में आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। केमिस्ट्री के अंदर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना ऑर्गेनिक पोर्शन है उसके नोट्स बना लें, अपने जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको बना लें, स्पेशली ऑर्गेनिक पोर्शन के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा आप लोगों की हेल्प हो जाएगी ऑर्गेनिक पोर्शन और केमिस्ट्री वाले सेक्शन के अंदर भी। इसके बाद लास्ट पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के माइंड में आता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें क्या है कि व्हाट आर अदर ऑप्शंस अलोंग एमडी कैट, कि आपके पास एमडी कैट के साथ साथ अदर ऑप्शंस क्या है। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी जानते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको एज अ ऑप्शन लेके जा रहे हैं, और कुछ इसको एज अ कैरियर लेके, और उन्होंने जैसे डू और डाई वाली कैफियत होती है वो बनाई होती है कि सर हमने जाना ही एमडी कैट एमबीबीएस वाली फील्ड में है, अदरवाइज हमने कोई और ऑप्शन सोचा हुआ नहीं है। तो ये भी एक खास हद तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे ये भी चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एम जो है वो बिल्कुल आप डिटरमिन्ड होने चाहिए अपने एम को लेके, लेकिन आपका एम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए।
अब देखें ना आप लोग इंशाल्लाह ताला, एक चीज होती है कि हम वो सारी चीजें इंशाल्लाह ताला उनको पूरा प्रॉपर वे में कवर करेंगे और सारी चीजें होंगी, तो आप देखें आपकी प्रायोरिटीज भी क्या वो है या नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखें आप लोगों ने एम शुरू से किया हुआ कि आप लोगों ने एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेना है, और क्या आप लोगों को उठते बैठते हर टाइम इस चीज के बारे में आप लोगों के ख्यालात आ रहे हैं कि हमने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, एमडी कैट क्लियर करना है, तो इसके बारे में क्या आप लोगों की प्रायोरिटीज है? ये ऐसा तो नहीं है आप सुबह उठते ही आप लोगों की प्रायोरिटीज अलग है। देखें अगर तो सुबह उठते ही आप अपना मोबाइल फोन पहले पकड़ रहे हैं और मोबाइल फोन पे आप 4-4 5-5 घंटे लगा रहे हैं, और उसके बाद उठ रहे हैं और उसके बाद किसी दोस्त का मैसेज आ गया उसके अंदर या इंस्टा वगैरह को स्क्रॉल करने लग गए और इस तरह उसी पे आप लोगों के 4-4 5-5 घंटे लग रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड आप लोगों की इमोशन अटैच है एमबीबीएस के साथ, तो ये आप लोगों की प्रायोरिटी नहीं है, ये आप लोगों की अपने साथ नाइंसाफी है। देखें अगर तो आप लोग इसके बारे में बड़ा डिटरमिन्ड है ना, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करें, और ऐसा भी नहीं है कि बस 2 घंटे सोना 3 घंटे सोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जो लोग हैं वो अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं कि हम सिर्फ 2 घंटे सोते थे 3 घंटे सोते थे इतना पढ़ते हैं। भाई अगर 2-3 घंटे सो के आप पढ़ेंगे और वो पढ़ाई क्या आपसे हो पाएगी कि आपका पूरा आपको मेंटल पीस ही नहीं है, आपका अभी आप मेंटली रिलैक्स ही नहीं है, और आप फिर वो एक चीज जो आप लोगों ने आधे घंटे में करनी थी आप 4 घंटे में पढ़ेंगे, तो वैसी चीज नहीं चाहिए। हमें अपना जहन जो है ये भी पुरसकून चाहिए, नींद प्रॉपर कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए, और उसके बाद अपनी एफिशिएंसी देखें। ऐसी पढ़ाई को क्या करना है जिसमें एफिशिएंसी ना हो कि आप 24 में से 20 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उन 20 घंटों में आपकी एफिशिएंसी नहीं है, और ऑन द अदर हैंड अगर आप वही 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें एफिशिएंसी है तो आपकी आउटपुट ज्यादा होगी। थिंग इज कि अपनी नींद को पूरी रखना है, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना है कि सुबह उठते ही क्या आपका मोबाइल फोन पे ज्यादा टाइम लग रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, या आप लोग इसके बारे में वाकई में सीरियस हैं अपने एमडी कैट के बारे में, तो देखें फिर जाके वो चीज अल्लाह ताला जो है वो भी आपको नवाज देता है बेशक कि आप इतना ज्यादा एक चीज को लेकर सीरियस हो जाते हैं। वैसे रट लगाना जाना है एमडी कैट मैंने क्लियर करना है एमबीबीएस के अंदर है और प्रायोरिटीज आपकी अलग अलग है, तो ये आपकी नाइंसाफी होती है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके बारे में वाकई में सीरियस हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर तो एमडी कैट के बारे में वाकई सीरियस है इंशाल्लाह आपका ये चीज क्लियर होगी, और गैप ईयर लेना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एज ऑप्शन लेके चल रहे हैं और आपने सोचा हुआ है कि आप इसका नेक्स्ट ईयर भी अटेम्प्ट देंगे, तो इसके साथ मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखें पहले नंबर पे तो आप लोग इसी को सिलेक्ट रखें कि आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला अपना एमडी कैट क्लियर करना है। एमडी कैट इस साल आप फुल 100% दे रहे हैं। 2 तरह के स्टूडेंट हैं जो इसको बिल्कुल 100% सीरियस होकर अटेम्प्ट करेंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, मुझे वो ज्यादा चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेहतर जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इसको एज अ ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि हमारा इस साल हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और फील्ड में चले जाएंगे। तो देखिए अगर तो इसको एज अ 100% लेके चल रहे हैं दैट इज वेरी गुड, आपको इसी तरह करना चाहिए। अब इसमें 2 राहें हो सकती हैं, ठीक है, या तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का 100% इसमें एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता तो इसके बारे में क्या क्या अदर ऑप्शंस हैं वो मैं इधर आपको बताता हूं, और अगर इसको एज ऑप्शन लेके चल रहे हैं फिर भी आप लोगों के क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आपको इधर बताता हूं। सुने, अगर तो आप लोगों का एडमिशन हो जाता है बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो देखें नेक्स्ट ईयर आप लोग दोबारा से एमडी कैट के लिए ट्राई करेंगे, और इसके साथ साथ आप लोग एमटीएस का नेट का टेस्ट देंगे, इसके साथ आप लोग एनईटी देंगे, ठीक है, नेस्ट का एनईटी, और साथ में आप लोग ई कैट देंगे। अब ये कई स्टूडेंट को नहीं पता है कि आप लोग विदाउट एड मैथ आप यूईटी के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप लोग यूईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, बाकी फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं। ये चीज नहीं है बाकी स्टूडेंट को पता होती है मैक्सिमम को, तो इसलिए ये आपके पास बेस्ट तगड़े ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनको आप लोग चूज कर सकते हैं। यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने गैप ईयर का सोच लिया हुआ है, आप लोगों ने 1 साल और लगाना है, तो इसके लिए हमारा प्रीमियम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है जिसको आप एमडी कैट से पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको केमिस्ट्री के फिजिक्स के लेक्चर सारे वो आपको बहुत डिटेल के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है और साथ में आप लोगों को हम टेस्ट सिस्टम है एक है, उस टेस्ट सिस्टम आपसे लेंगे तो वो आपकी बहुत अच्छी तैयारी एमडी कैट के लिए हो जाएगी, और साथ में आप लोगों के लिए एनईटी की तैयारी हो जाएगी, नेस्ट के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है, यूईटी के अंदर हो सकता है, कॉमसेट्स के अंदर हो सकता है, और बाकी ये सारे, और फास्ट के अंदर आपको एड मैथ देना पड़ेगा, उधर नहीं भी तो प्यास है और बाकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। तो हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन है, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल डाल रहा हूँ। अगर आप लोग अपने एमडी कैट की, और एमडी कैट में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन और उसके हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे देंगे, और साथ में अगर इन एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, और आप ये उन स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्हें सोच लिया होगा कि हमने गैप ईयर लेना है, तो वो ये इन टेस्ट की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एमडी कैट की सीरीज के अंदर, एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपसे फिजिक्स
और केमिस्ट्री के 1 शॉर्ट लेक्चर्स डिस्कस करूंगा। फिजिक्स का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा एमडी कैट के हवाले से इंशाल्लाह ताला। केमिस्ट्री का बकायदा करूंगा, बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होंगी ये सारा मटेरियल। चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।